ओम शांति। श्रीमत जो आपको श्रेष्ठ बनाएगी और डायरेक्ट भगवान अभी मत दे रहे हैं, उसके हिसाब से चलो। भूलो मत। क्या कहते हमें पता नहीं था या हम भूल गए, ऐसा नहीं है। हम भूलने से पहले एक बार बुद्धि हमको जरूर टच कराती कि श्रीमत क्या कहती है। फिर दूसरा थॉट जो आता है वो मन मत और परमत का होता है। अगर हम बहुत समय से ब्राह्मण जीवन में हैं तो सबसे पहला संकल्प जो आता है वो श्रीमत का आता है, पर हम उसको इग्नोर करते हैं। फिर मन मत और परमत का आता है। फिर उस मन मत को अप्लाई करने के लिए कई सारे तर्क देते हैं खुद को, बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने दिमाग में। फिर श्रीमत में मिक्सिंग करते हैं खुद के कंफर्ट जोन के लिए, खुद के कंफर्टेबल होने के लिए। पर जो श्रीमत मिली है, अगर हम उसको ही याद रखें तो जीवन श्रेष्ठ है, समय श्रेष्ठ है। समय तो खराब नहीं है ना, समय भी श्रेष्ठ चल रहा है। तो हमारा हर कदम श्रेष्ठ क्यों नहीं है? क्योंकि श्रीमत में मन मत ऐड है। हर पल में जरूर चेक करें क्या ये श्रीमत परमान है, तो ही करें। पर जब हम करते हैं तो श्रीमत तो याद होती है, पर अपने हिसाब से भी तो चलना होता है। और जब अपने हिसाब से चलना होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एडिंग जरूर करते हैं, और वो करके हम अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं। और फिर सोचते हैं बाबा भी इस सिचुएशन में हमें ऐसा ही कहेंगे। तो श्रीमत में ऐड हो जाती है मन मत। श्रीमत अप्लाई करते हैं 1 या 2 दिन, और तीसरे चौथे दिन ऐड हो जाती है मन मत। तो हम धीरे धीरे फिर वापस मन मत पर आ जाते हैं और श्रीमत हो जाती है गायब। क्योंकि जैसे ही मन मत पर चलना शुरू करते हैं तो श्रीमत भूलती जाती है कि श्रीमत मिली क्या थी। फिर मनमत ही याद रह जाती है और श्रीमत भूल जाती है। तो ये प्रोसेस है। इसमें चेक करना है कि बाप को क्या पसंद है, श्रीमत क्या कहती है। जब हम अकेले में होते हैं या कोई और साधारण रीति से हम जिन्स हमारे साथ होते हैं, हम ब्राह्मण आपस में बैठे होते हैं, तो हमारे संकल्प, हमारा बोल, हमारा कर्म उस समय कैसा होता है? क्या वो बाप समान है? क्या उसी सेकंड अगर बाबा हमें देख ले तो क्या बाबा को हमारी वो एक्टिविटी, चाहे संकल्पों में, चाहे बोल में, चाहे कर्मना में, पसंद आएगी? अगर नहीं आ रही है तो माना हम श्रीमत के विपरीत चल रहे हैं। तो जैसे ही पता चलता है कि कोई बड़ा आ रहा है, दीदी दादी आ रहे हैं, तो हम अपनी एक्टिविटी तुरंत चेंज कर देते हैं। अब आप बताओ हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं यह एहसास होता है कि जो एक्टिविटी हम साधारण में बैठे हैं ये सही नहीं है, फिर भी हम करते हैं। तो कॉन्शियस हमें एहसास कराती है, हमें बताती है। सॉल कॉन्शियस हो जाते हैं तो एहसास तो हो जाता है, पर जैसे ही हमें पता चलता है कि हम सारे एक समान हैं, सारे ब्राह्मण एक जैसे बैठे हैं, हंसी कुकड़ी कर रहे हैं और कुछ भी खींचातानी चल रही है, तो इजी हो जाते हैं और साधारणता में चले जाते हैं। उस सेकंड अगर बाबा आपको देखे तो बाबा को कैसा लगेगा? क्या आप श्रीमत परमान हैं? आप भी खुद को सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि आप श्रीमत परमान हैं। फिर अचानक से आपको पता चलेगा दीदी दादी यार, अब आपकी एक्टिविटी चेंज हो रही है। इसका अर्थ क्या है कि आपको पता है कि इस सिचुएशन में मेरी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, जो आप अभी चेंज कर रहे हैं। ऐसे हर पल में अपने ऊपर चेकर बनाओ। जब भी बैठो, जब भी उठो, जब खाओ, जब पियो, जब किसी के साथ व्यवहार में आओ, तो जरूर चेक करो कि इस समय अगर बाबा आपको देखे
तो क्या आप श्रीमत परमान हैं? अगर नहीं हैं तो चेंज करो, क्योंकि बाबा तो आपको देख रहे हैं। जान नहीं रहे हैं, जानी जाननहार का अर्थ अलग होता है। देख रहे हैं माना कंबाइंड स्वरूप ने अगर आपने बाबा को अपने साथ रखा है, तो जब तक आपको खुद में एहसास नहीं होता कि आप श्रीमत पर हो नहीं हो, तो आप चल कैसे सकेंगे? तो श्रीमत को तो जल्दी भूल जाएंगे और मन मत हावी हो जाएगी। और जब आप मन मत पर ही चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत का हाथ जरूर चाहिए, तो जीवन में परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन स्वयं को और दूसरों को दिखाई देता है। तो श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, ये मालूम है। तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक के लिए जो श्रीमत मिली है उसको जीवन में धारण करें। अगर नहीं याद रहती है तो क्यों नहीं याद रहती है, ये भी जरूर चेकिंग करें कि ऐसा तो नहीं कि मनमत पर चलने की इतनी आदत पड़ गई है कि श्रीमत को भी तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से करके भूल गए हैं कि यथार्थ श्रीमत क्या है। तो आपका जीवन अगर श्रेष्ठ नहीं बन रहा तो जरूर चेक करें कि मनमत पर ही होंगे। अगर बन रहा है, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनमें चेंज है, आपको खुद भी महसूस हो रहा है कि मेरे सोचने समझने की जो क्षमता है अब थोड़ी अच्छी सी हो गई है, हर चीज को थोड़ा पॉजिटिवली लेने के लिए माना अब मुझे स्ट्रेस नहीं देना पड़ता, ऑटोमेटिकली हो रही है। तो इसका अर्थ है आप में बदलाव आ रहा है, आप श्रीमत पर चल रहे हैं। लेकिन अगर आप जोर देते हैं अपने ऊपर, किसी ने आपसे कुछ कहा तो आपको जोर देना पड़ रहा है अपने आप को उस वे में ढालने के लिए जिसके लिए श्रीमत मिली हुई है। तो माना आपको आदत पड़ी है मन मत पर चलने की, श्रीमत का आधार लेकर आप नहीं चलते हैं, इसलिए आपको कठिनाई महसूस हो रही है। और श्रीमत ही आपको श्रेष्ठ बनाएगी, क्योंकि श्रीमत के आधार पर आपका सोचना, आपका बोलना, आपका करना अच्छे से अच्छा ही होगा। तो श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसीलिए अनुमान लगा के अपनी जिंदगी मत जिया करें, मन मत पर मत के चक्रव्यूह में मत फंसे। श्रीमत अमृत वेले से लेके रात्रि तक की हर एक ब्राह्मण बच्चे को मिली हुई है और हमको चलना उसके हिसाब से है। तो आपको अपने जीवन का भी अच्छा अनुभव होगा और आपके जीवन से लोग भी अच्छा अनुभव कर सकेंगे। अगर आपको ही अपने जीवन का रस नहीं आ रहा तो आप दूसरों को अनुभव कैसे कराएंगे? तो श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इस पे जरूर विचार करना कि श्रीमत में कहीं मनमत ऐड तो नहीं हो जाती जिसके कारण हम श्रेष्ठ नहीं बन पा रहे। चेकिंग बहुत जरूरी है, चेकिंग से ही परिवर्तन होगा, बिना चेकिंग के कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अपनी मत को छोड़ दो, मिक्सिंग नहीं करो। मिक्सिंग करोगे तो धीरे धीरे श्रीमत गायब हो जाएगी, मनमत रह जाएगी और फिर उसके बाद आप अपनी मत पर ही चलेंगे, श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। तो अगर आपका जीवन श्रेष्ठ नहीं बन रहा, इसका अर्थ ये हुआ मिक्सिंग करते 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 श्रीमत भूल गई है, मनमत रह गई है और मनमत आपको श्रेष्ठ नहीं बनाएगी। तो ये चेकिंग जरूर करें। ओम शांति।